मुझे लगता है कि आपके श्रोता जानकर हैरान हो जाएँगे, 2300 करोड़ रुपए की घोषणा खट्टर साहब ने करी थी बहादुरगढ़ को देने की। अब हालात बहादुरगढ़ के ये हो गए हैं कि हमारा गेटवे ना होकर बैक गेट ऑफ हरियाणा हो गया। मेरे पिताजी ने विरोध करा, विरोध करने वाले लड़के को 2 दिन बाद 4 गोली मार दी बदमाशों ने। उसके 1 साल बाद राठी साहब का मर्डर करवा दिया। धरातल पे लूट-खसूट है, धरातल पर कब्जे हैं, धरातल पे बदमाशी है और धरातल पे सरेआम नशा बिकता है। आज लगभग 31 वार्डों में 70 से 80 जगह सट्टा खिलाया जाता है। वो पैसा इकट्ठा करके वो ऊपर सरकार के आला अधिकारियों को दे के आते हैं, फिर सरकार का अधिकारी मुख्यमंत्री को दे के आता है। पहली बात, उसका ब्याह नहीं हो रहा, नशेड़ी तो कौन ब्याह करे। दूसरी बात, बालक नहीं होंगे तो नौकरी कौन मांगेगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमने आपसे वोट ले ली, उसके बाद जय श्री राम। फिर क्यों चोरी डकैती होने लग रही है बहादुरगढ़ में? फिर क्यों खुले में स्मैक, चरस, गांजा, कोकीन बिकलना लग रही है बहादुरगढ़ में? क्यों सरकार के ठेकेदार छाती चौड़ी करके नुहांडा है, हमने मार दिया, नफे सिंह को मरवा दिया, रोरो को भी मार दिया। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। दिल्ली से सटा अगर पहला कोई शहर है, पहली कोई विधानसभा है तो वो बहादुरगढ़ विधानसभा है। और बहादुरगढ़ के हालात क्या हैं वो आजकल सुर्खियों में है। तो इस वक्त मेरे साथ भूपेंद्र राठी हैं जो नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और बहादुरगढ़ के हालात क्या है उसके ऊपर इनसे बेहतर कौन प्रकाश डाल सकता है। पिछले 11 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार देश में भी और हरियाणा में भी और नगर परिषद में भी चल रही है। तो बहादुरगढ़ में 11 साल में क्या बदला है? क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और रोहतक, झज्जर, सोनीपत को जो पुराना रोहतक जो हुड्डा का गढ़, हुड्डा की चौधर के नाम पर यहां वोटिंग होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो अब हालात क्या हैं बहादुरगढ़ के, वो बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको दिल्ली दरबार में जाना है तो आखिरी विधानसभा बहादुरगढ़ है और उसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा। कई 100 करोड़ की घोषणाएं पुराने दौर में हुई थी और अब लगभग 800 करोड़ का विकास कार्य का दावा अभी जो निर्दलीय विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं बहादुरगढ़ में। लेकिन बहादुरगढ़ के धरातल पर हालात क्या हैं वो बात भूपेंद्र से जानेंगे। भूपेंद्र भाई, क्या हालात हैं आज बहादुरगढ़ के? बहादुरगढ़ की जमीन पर क्या हालात हैं जो ये करोड़ों के विकास के दावे हैं, चाहे वो पुरानी सरकार के मनोहर लाल जी के टाइम की हो या अब के 800 करोड़ हो, धरातल पर क्या है? देखिए, लगभग 11 साल से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हम जब छोटे थे, चौधरी नफे सिंह राठी जी बहादुरगढ़ से एमएलए थे, तब अखबारों में भी बहादुरगढ़ का जिक्र से पहले गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता था। बहादुरगढ़ ना लिखकर उसको गेटवे ऑफ हरियाणा की उपाधि दी गई थी। आज इतने सालों बाद गेटवे का तो कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, बैक गेट ऑफ हरियाणा ज़रूर बन गया हमारा। मतलब वो जो पुराने घर होया करते ना, ओबरे में कति टूटा फूटा गेट होया करता, कोई पूछा करता है वो टूटा उड़ कवाड़ क्यों लगा, मतलब ओबरा है इसके पाछे, इसमें कुछ ना गंदगी पड़ी है। अब हालात बहादुरगढ़ के ये हो गए कि हमारा गेटवे ना होकर बैक गेट ऑफ हरियाणा हो गया। वो आखिरी जगह है जहाँ ना सड़कें हैं, ना पीने को पानी है, ना सुरक्षा है, ना सांस लेने को साफ वातावरण है, ना रोज़गार है। पिछले 11 साल में हमें मिला है सट्टा, हमें मिला है नशा, हमें मिला है कब्जेदारी, हमें मिले हैं बदमाश और हमें मिली है हमारी महिलाओं के लिए असुरक्षा। दूसरा, आपने जिक्र करा 800 करोड़ का और पिछली सरकार का। मुझे लगता है कि आपके श्रोता जानकर हैरान हो जाएंगे, 2300 करोड़ रुपए की घोषणा खट्टर साहब ने करी थी बहादुरगढ़ को देने की, जो कागजों में दिए भी गए। 2300 करोड़ 2300 करोड़ रुपए। और जाहिर आपके मन में भी ये सवाल होगा कि 2300 करोड़ में तो एक अलग शहर बस का है। बिल्कुल। लेकिन ये लगा कहाँ? ये पूछने की ताकत अगर किसी में थी तो वो केवल चौधरी नफे सिंह राठी में थी। सरकार ने वो पैसा खाया, वो पैसा जो आम जन टैक्स के रूप में सरकार को देता है कि मेरी भलाई के लिए सरकार लगाएगी। पिछले 11 साल से बहादुरगढ़ में एक धुन बजती है रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक।
स्वच्छ भारत अभियान में हमने बहादुरगढ़ को साफ बनाना है। और पिछले 11 साल से अगर गंदगी में, प्रदूषण में नंबर 1 कोई प्रदेश में अगर कोई जगह है तो वो बहादुरगढ़ है। तो 2300 करोड़ प्लस 800 करोड़ 3000 करोड़ को आप लोग क्रॉस करके विकास के लिए सरकार ने पैसे देने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। आप कह रहे हो बहादुरगढ़ के हालात ये भी हैं, तो जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार बहुत शानी है, वो डांटों में खेलती है। भाजपा सरकार ने 2014 में जब सरकार बनाने के लिए अपनी यात्राएं शुरू करी, तब लोगों को एक नंबर दे दिया गया 15 लाख का। एक नंबर दे दिया गया हर महीने, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का। तो आम जन में ना एक विश्वास और उम्मीद जगी कि भाई 15 लाख नहीं तो 5 लाख तो आवेंगे, 2 करोड़ नौकरी नहीं तो 1 करोड़ तो लगेगी। लेकिन 11 साल बाद ना तो 15 लाख आ लिए और ना 11 साल में 2 करोड़ नौकरी लग ली। ये आंकड़ों में आपको बहकाते हैं। 3000 करोड़ रुपए मुंह से तो कह दिया, दे दिया, कागजों में भी दे दिया, कागजों में लग भी गया। फिर ये क्यों हादसे होने लग रहे हैं रोडा पे? फिर क्यों चोरी डकैती होने लग रही है बहादुरगढ़ में? फिर क्यों खुले में स्मैक, चरस, गांजा, कोकीन बिकलना लग रही है बहादुरगढ़ में? क्यों चुने हुए प्रतिनिधियों के पैरों में सट्टा खिलाया जाने लग रहा है? क्यों सरकार के ठेकेदार छाती चौड़ी करके नुहांडा है कि हमने मार दिया, नफे सिंह को मरवा दिया, रोरो को भी मार दिया, और जो मारे आगे बोला कि हम पैसे के दम पे उसकी भी काट काट देंगे। सरकार ने क्यों नहीं दिखता? चौधरी नफे सिंह राठी का मर्डर केवल इसीलिए तो कराया गया कि उन्होंने इन सब गलत चीज़ों को रोका हुआ था। अब क्यों नहीं बोलते? बहुत से अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत ही वरिष्ठ नेताओं को जानते हैं। तो आमजन तो आज भी आपकी पुकार कर रहा है कि भाई हमारे लिए कोई तो आवाज़ बनाओ। लेकिन चौधरी नफे सिंह राठी के बाद केवल उनका परिवार ही बहादुरगढ़ की आवाज़ बन सकता है। और ये विश्वास इसीलिए है परिवार को भी क्योंकि ये बहादुरगढ़ हमारा खुद का है। बचपन से हम यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं, हमने देखा है माहौल क्या है। कैसे लूटने दे अपने हल्के को? 2300 करोड़ रुपए आ जाते या 800 करोड़ रुपए आ जाते, 3100 करोड़ रुपए अगर बहादुरगढ़ को मिला होता तो मुझे नहीं लगता कि आप और मुझे यहाँ बैठ के बात करने का मौका मिल जाता। और ना पूरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान होता जिसकी ज़ुबान पे बहादुरगढ़ हल्के का नाम ना होता कि भाई 3100 करोड़ अगर किसी हल्के को मिल गए तो मैं वहाँ जाके बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, सरकार मेहरबान है। और ना जाने किस किस देश के कोने से कोई आईटी फर्म या कोई ऑटोमोबाइल्स की फर्म्स या कोई भी फर्म आके यहाँ बिजनेस करने के लिए एग्री होती। लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे लूट खसूट है, धरातल पर कब्जे हैं, धरातल पे बदमाशी है और धरातल पे सरेआम नशा बिकता है। सरकार और डीजीपी जो दावा कर रहे हैं कि नशे खोरी के खिलाफ हम सख्त अभियान चला रहे हैं, सरकार करेगी नशा हम बिकने नहीं देंगे, और आप कह रहे हो कि ये चीजें वहां धरातल के ऊपर इजीली अवेलेबल हैं या सबके सामने बिक रही हैं, कैसे हो रहा है ये? 2023 में स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी ने एक मुद्दा उठाया था सट्टे का। हमारे वार्ड में सट्टा खिलाया जा रहा था, उसका विरोध किया। उस सट्टे से उस समय के चौकी इंचार्ज को मंथली जाती थी 8 लाख रुपए। मेरे पिताजी ने विरोध कराया। विरोध करने वाले लड़के को 2 दिन बाद 4 गोली मार दी बदमाशों ने। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। उसके 1 साल बाद राठी साहब का मर्डर करवा दिया। उसके बाद तब केवल एक जगह सट्टा खिलाया जाता था। आज लगभग 31 वार्डों में 70 से 80 जगह सट्टा खिलाया जाता है, पैरे में खिलाया जाता है। जो अपने आप को बहादुरगढ़ का फन्ने का समझते हैं, उनके पैरे में खिलाया जाता है। वो पैसा इकट्ठा करके बहादुरगढ़ के चुने हुए प्रतिनिधियों को दे के आते हैं। वो पैसा इकट्ठा करके वो ऊपर सरकार के आला अधिकारियों को दे के आते हैं, फिर सरकार का अधिकारी मुख्यमंत्री को दे के आता है। आप ये देखो,
नशे की वजह से हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। सरकार 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे को नशे के प्रति जागरूक करती है। मुझे नहीं लगता 5वीं, 6ठी क्लास के बच्चे ने ये भी पता होगा नशा चीज़ क्या होती है। जो करने लग रहे हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं फर्स्ट ईयर कॉलेज वाले, उनको क्यों नहीं जागरूक कर रहे आप? उनके पास जहाँ से सामान आने लग रहा है, क्या वो नहीं पता महकमे को कहाँ से आ रहा है? जब महकमे ने ये पता हुआ है कि सामान चला कहाँ से, बिका कहाँ पे और लिया किसने, तो उनको ये भी पता है ना कि गली में बेचने वाला कौन है। फिर इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही? मतलब इस रेवेन्यू ही जनरेट करना ये ऑप्शन है या कुछ और है? मतलब है क्या इसके पीछे? ध्यान दे दिया तो नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार का कितना फ़ायदा है नशा बढ़ाने में? पहली बात, उसका ब्याह नहीं हो रहा, नशेड़ी तो कौन ब्याह करे। दूसरी बात, बालक नहीं होंगे तो नौकरी कौन मांगेगा। तीसरी बात, नशेड़ी कि में न कि में क्राइम करेगा, भीतर जाएगा, सरकार की टेंशन ख़त्म पड़ा रहेगा भीतर, ना घरा दाने देने की जरूरत। तो सरकार तो एक तीर से 3 शिकार करने लग रही है। उसको क्या नुकसान है? अगर उसको काम भलाई का ही करना होता तो उस बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा के उसके बाद उसकी कि मैं मदद करते ताकि वो इस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में चले आ जाए, या उसके लिए रोज़गार का जुगाड़ करते कि बच्चे नशे की डाल में ही ना पड़े। लेकिन सरकार ने ढीला छोड़ दिया, आत्मनिर्भर बना दिया ना। आत्मनिर्भर का मतलब कि हमने थारे लिए कुछ नहीं करना, हमने थारे से वोट ले ली, 5 साल तुम अपनी इसी सी कराओ, 5 साल बाद हम फिर आऊँगे तो मैंने कुछ ना कुछ लालच का बहाना दे के, चाहे हमने पराठ टोकनी बांटनी पड़े, चाहे हमने रुपये देने पड़े, चाहे हमने थारे तो 15 लाख का सपना दिखाना पड़े। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमने आपसे वोट ले ली, उसके बाद जय श्री राम, हमने आपकी कोई कदर नहीं है। ये हालात हैं बहादुरगढ़ के। ये हालात बहादुरगढ़ के हैं, समूचे हरियाणा प्रदेश के हैं। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा नाश हमारे हल्के का होने लग रहा है। देखिए, दिल्ली से लगता पहला शहर, गेटवे ऑफ हरियाणा, बैक गेट ऑफ हरियाणा बना दिया। दूसरा, जिस शहर में आज भी पीने का पानी साफ नहीं आता हो, शहर है क्या वो? मारता बढ़िया तो फिर गांव है, फिर तो हमारे को ग्रामीण अंचल डिक्लेयर कर देना चाहिए। जिस बहादुरगढ़ शहर की नगर परिषद को 50-50, 60-60 करोड़ रुपए वैसे मिल जाते हैं साल के, और वो लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही है, लोगों को टूटी सड़कें दे रही है, लोगों को बिजली के तार टूटे उड़ देने लग रही है। अब गर्मी का सीज़न है, हर रोज़ लाइट का आतंक है शहर में। आम जन किसके पास जाएगा? जो नंबर प्रोवाइड कर रखा है वो नंबर मिलता ही नहीं है, मिलता है तो बिजी टोन आती है। फिर ये बहाना बना दिया जाता है वर्कलोड है, पावर लोड है। अरे ये बात तो आपको ठंड में भी पता लगी होगी ना कि 3 महीने बाद गर्मी आओगी तो भाई उस टाइम लोड बढ़ेगा। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि आदमी को इतना परेशान कर दो, लाचार कर दो। चौधरी नफे सिंह राठी जी का मर्डर जब हुआ तो उन्होंने ये सोच लिया कि परिवार को इतना लाचार कर दो कि थारे आगे नु हाथ करते आ जाएंगे। लेकिन वो हमें एक शिक्षा दे के गए हैं कि अपनों के लिए लड़ना है, अपनों के लिए मरना है। वो अपनों के लिए लड़े मरे, हम भी अपनों के लिए लड़ेंगे। तो ये बहादुरगढ़ के हालात हैं जो भूपेंद्र राठी ने बताए हैं, और इन्होंने अपने पिताजी की वो बात कही है जो उनको अंतिम समय में ये कह के गए कि भाई अपनों के लिए लड़ना मरना है, और अपनों के लिए ये लड़ रहे हैं। लेकिन बहादुरगढ़ के हालात 3000 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट के बावजूद क्या हैं? आप एक बार सोचना कि 3000 करोड़ रुपए के नंबर नहीं है, एक वो अमाउंट है जिसमें एक शहर को दोबारा बसाया जा सकता है, और ये बसे बसाए शहर के हालात नहीं बदल पा रहे हैं। तो आखिरकार क्या वो वजह है जो नहीं हो पा रहा? आप लोग इस के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।